अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारी रूह के लिए भी कुछ सिस्टम्स रखे हैं जिससे हम अपने ईमान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। यकीनन हया और ईमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर इंटरलॉक्ड। मर्द हजरात कहते हैं कि अच्छा, जब हया की बात होती है ना तो ये टॉपिक रिलेटेड है औरतों के साथ कि हया औरतों को करनी चाहिए। कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि अल्लाह ताला मुझसे गाफिल हो जाए। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह ताला हरगिज गाफिल नहीं है जो तुम कर रहे हो। हमारे नबी का फरमान है, फरमाते हैं अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर, हया खैर के अलावा कुछ लेके नहीं आती, यानी हया में खैर ही खैर है। जो हमने कल अपने आप को बेहतर करना है, कल किसी ने नहीं देखी, आज हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि अस्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप उम्मीद से सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है, इट्स वेरी रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखो कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और जो हमारी फिज़िकल बॉडी है ना, अल्लाह ताला ने हमारी फिज़िकल बॉडी के अंदर कुछ डिफेंस सिस्टम्स रखे हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम रखा है। इम्यून सिस्टम आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप अपने आप को इन्फेक्शन से, मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकेंगे। जितना इम्यून सिस्टम आपका वीक होता रहेगा तो फिर हो सकता है कि वो जो इन्फेक्शंस हैं, वो जो डिजीज़ हैं, आपको जो है जल्दी लग जाएं। इस हवाले से अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में एक ये सिस्टम भी रखा है, इट्स बेसिकली अ डिफेंस सिस्टम। वो आपका नर्व सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, कि अगर आपको कभी कोई तकलीफ पहुंचती है ना तो आपका नर्वस सिस्टम आपको सिग्नल देता है कि अभी हमें तकलीफ हो रही है। अब अगर वो आपको सिग्नल नहीं देंगे, हो सकता है वो जख्म ज्यादा गहरा हो जाए और फिर तकलीफ आपकी बढ़ जाए और बात कहां से कहां पहुंच जाए। तो दिस इज ऑल्सो अ डिफेंस सिस्टम। अब देखें, अल्लाह ताला ने हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर जब डिफेंस सिस्टम रखे हैं तो जाहिरी बात है अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं। अल्लाह ताला बखूबी जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए क्या बेहतर है और हमारे नफ्स, हमारी सोल के लिए क्या बेहतर है। तो जाहिरी बात है, जैसे अल्लाह ताला ने बॉडी के लिए डिफेंस सिस्टम रखा है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारी रूह के लिए भी कुछ सिस्टम्स रखे हैं जिससे हम अपने ईमान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। और उन डिफेंस सिस्टम्स में से वन ऑफ द डिफेंस सिस्टम इज अल हया। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं हया, शर्मो हया हम जो है कहते हैं, और इसको इंग्लिश में आप मॉडेस्टी भी कह सकते हैं। और आप देखो, जब हम मॉडेस्टी की बात करते हैं, हया की बात करते हैं, वन माइट सरप्राइज कि अबू साद इज 2023 एंड यू आर टॉकिंग अबाउट मॉडेस्टी, हया की बात करते हो। क्योंकि इशू ये है कि आज का आदमी, आज का बंदा जब सुबह उठता है, बिफोर ही डज एनीथिंग ही जस्ट ग्रैब्स हिज मोबाइल, अपना मोबाइल पकड़ता है और देखता है कि अच्छा, कोई मिस्ड नोटिफिकेशन तो नहीं है, कोई मैसेजेस तो नहीं आए, कोई कॉल्स तो नहीं आई। और हो सकता है वो चेक करने के बाद रैंडम स्क्रॉलिंग करने लग जाए, और जब वो स्क्रॉलिंग करेगा और पता नहीं किस किस्म का कंटेंट उसके आगे पीछे आता जा रहा है और वो देखता जा रहा है। 15 मिनट, आधा घंटा उसने वो अपनी जो स्क्रॉलिंग है, अपनी जो सोशल मीडिया का जो उसका यूज है, वो उसने अभी खत्म नहीं किया। उसने रेडी होके, तैयार होके जाता है, अपने कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी के क्या हालात हैं आप ज्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे। और वहां पे माहौल देखते हुए, वहां पे एक दूसरे का जब आप ड्रेस देखते हैं, तो आप, हो सकता है कि पहले दिन जब आप जाएंगे आप बोलेंगे अस्तगफिरुल्लाह, व्हाट्स गोइंग ऑन। हफ्ते बाद हो सकता है कि आपकी जो इंटेंसिटी थी हया की वो ना रहे, और 6 महीने बाद, साल बाद आप बोलेंगे इट्स नॉर्मल ब्रो, सब यही करते हैं, सब ऐसे कपड़े पहनते हैं, सब एक दूसरे के साथ नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, व्हाट्स द बिग डील।
और फिर जब आप घर आते हैं, आप अपना होमवर्क करने लगते हैं, या आपने फिर अगर टीवी ऑन कर लिया है, आप मूवीज आपके सामने आती हैं, या आज का नौजवान जनरली करता क्या है, अपनी रातें कैसे गुजारता है, या तो कोई वो मूवीज देख लेगा, या उसने कोई सीरीज रखी हुई है वो सीरीज कंप्लीट करेगा। और मूवीज में क्या होता है, जाहिर बात है कोई इस्लाम की बात तो नहीं बता रहे होते, वो भी शर्मो हया का जनाजा निकाल रहे होते हैं। एंड दिस ऑल्सो डिसेंसिटाइजेज द पर्सन, कि फिर उसके अंदर वो शर्म का जो एलिमेंट है ना वो खत्म हो जाता है। यहां तक के हालात ऐसे हैं कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं, इवन इफ यू सी द बिल बोर्ड्स, तो बिल बोर्ड्स में भी जब अगर कोई साबुन का एड है या कोई पेप्सी कोला का एड है फॉर इंस्टेंस, तो आप देखें आपको ऑपोजिट जेंडर किसी आपको खातून की आपको तस्वीर मिल रही होती है, एंड द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, मैंगो जूस का एड है, द काइंड ऑफ द एक्टर्स या इस किस्म के जो एक्ट्रेसेस वहां पे जो है आपको नजर आ रहे होते हैं। अलमिया ये है कि आप अगर न्यूज चैनल्स भी देख रहे हैं, अभी न्यूज खत्म होती नहीं है, एड बीच में आ जाता है, एडवर्ट आ जाता है, और उसमें बिस्किट का एड है या कोई चाय का एड है, आपको लोग नाचते हुए मिलेंगे वहां पे। व्हाट इज दिस, यानी ये क्या हो रहा है? इस माहौल में हो सकता है बंदे को ये ताज्जुब लगे कि व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट हया इन 2023, आज आप हया के बारे में क्यों बात कर रहे हो? ये तो नॉर्मल रूटीन है, ये तो नॉर्म बन चुका है सोसाइटी का। और मैं किसी वेस्टर्न कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूं। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आपको और मुझे पता होना चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं चाहता हूं कि गौर से जरा आप सुनिएगा इस हदीस को। हमारे नबी फरमाते हैं, इन्नल हया वल ईमान कुरिना जमीआ, इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअल आखिर, यकीनन हया और ईमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर इंटरलॉक्ड। अगर एक खत्म हो जाए तो दूसरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है, चला जाता है। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप हया को चूज करें या ईमान को चूज करें, दे गो हैंड इन हैंड। अल्लाह ना करे अगर किसी शख्स के अंदर से हया खत्म हो जाती है, तो यह हदीस हमें इंडिकेशन दे रही है, हो सकता है कि डाउन द लाइन उसका ईमान भी दिल से चला जाए, वो ईमान से भी हाथ धो बैठे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। और बात समझने की ये है कि देखें, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। हयात, अरबिक में इसको हया कहेंगे, यानी गोलता, ता मरबूता, ऑलराइट। उर्दू में हम हयात कहते हैं। और दूसरा लफ्ज है हया, आखिर में हमजा आ रहा है। आर यू फॉलोइंग? पहला लफ्ज है हा या अलिफ गोलता, हया, उर्दू में आप इसको हयात कह लें। और दूसरा लफ्ज है हा या अलिफ हमजा। दोनों में क्या फर्क है? पहला है लाइफ और दूसरा मॉडेस्टी, हया, राइट। अच्छा, सरप्राइजिंगली दोनों अल्फाजों का जो रूट वर्ड है ना, रूट लेटर्स दोनों के सेम हैं। अब यहां से हमें बात पता चलती है, मिसाल के तौर पे आप जब खाना खाते हैं, आप खाना खाकर आपको एनर्जीज मिलती हैं और उससे आप क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं, राइट। यू रिमेन हेल्दी, आप जो है सेहतमंद रहते हैं। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो कितने दिन सरवाइव कर लेंगे? एक वक्त आएगा बंदा भूख से मर जाता है। सिमिलरली जो हया है, मॉडेस्टी है, अगर ये बंदा एक्सपीरियंस नहीं करता, अपने दिल के अंदर नहीं लेके आता, उसकी रूह के अंदर हया नहीं है, तो होगा क्या? कुछ अरसे बाद उसकी रूह मर जाती है, उसका दिल मर जाता है, उसको फिर अच्छा और बुरा कोई फर्क उसको नजर नहीं आ रहा होता, उसको अच्छी बुराई दोनों सेम लग रहे होते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं वो कामकाज तो करते हैं, यानी अगर किसी शख्स को पता चल जाए कि मैंने ड्रेस सही नहीं पहना और उसके अंदर हया है, तो जाहिर बात है क्या वो जब घर से बाहर निकलेगा वो ड्रेस पहनेगा? नहीं पहनेगा ना। इसका मतलब यह है कि उस बंदे के अंदर हया का लेवल बहुत कम है या हया खत्म हो चुकी है। और
एक कंफ्यूजन हम ये भी रखते हैं अपने जहनों में, मर्द हजरात कहते हैं कि अच्छा जब हया की बात होती है ना तो ये टॉपिक रिलेटेड है औरतों के साथ, कि हया औरतों को करनी चाहिए। हम तो मर्द हैं, अगर मेरे सामने कोई अगर औरत आ जाती है, शी हैज टू कवर, शी हैज टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। अब मैं मर्द हूं, मैं अपनी निगाह को राइट लेफ्ट नहीं कर सकता, मेरे अंदर कंट्रोल नहीं है। हाउ कैन आई कंट्रोल माई सेल्फ बिकॉज आई एम अ मैन। इंशाल्लाह कुछ एग्जाम्पल्स आज हम पढ़ेंगे ताकि हमें खुलकर बात समझ में आ जाए कि हया है किसके लिए। अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, किस लिए भेजा? ताकि अंबिया लोगों को बताएं कि क्या हक है और क्या गलत है, किस तरह इंसान इंसान बन सकता है और जो एनिमल इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर वो हैवानियत से बच सकता है। और अल्लाह ताला ने कोई नबी नहीं भेजा मगर यह कि हर नबी ने एक स्टेटमेंट कही थी। उन्होंने कहा इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शित, अगर तेरे अंदर हया खत्म हो जाए तो जो जी में आए कर ले। और यही होता है कि जब बंदे के अंदर हया खत्म हो जाती है तो उसको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि अगर उसको पता हो ये मैं काम अगर गलत कर रहा हूं, ये बेहयाई वाला काम है, तो वो लोगों के सामने ऐसा काम नहीं करेगा, वो हया करेगा, उसको शर्म आएगी। हर नबी ने हया का मैसेज दिया था। और देखें अल्लाह ताला ने जब अंबिया को भेजा ना, मिसाल के तौर पे आज अगर मैं आपको कहूं कि भाई नमाज पढ़ा करो, और मैं आपको कहता हूं कि नमाज आप क्यों नहीं पढ़ते, हो सकता है आपको बात मेरी समझ में आ जाएगी, लेकिन जब आप मेरा लाइफस्टाइल देखोगे आप कहोगे कि अबू साद यू आर नॉट प्रेइंग योरसेल्फ, आप खुद नमाज पढ़ते नहीं हो, आपकी सारी पांचों नमाजें जाया जाती हैं और आप हमें कैसे कह सकते हो नमाज का। तो आया मेरी दावत देना असर करेगी आप पर? नहीं करेगी ना। आई हैव टू प्रे फर्स्ट, जब मैं पहले नमाज पढ़ूंगा तो फिर मेरी बात पर भी असर होगा। इसीलिए जब अंबिया अल्लाह ताला ने भेजे तो अंबिया इकराम सबसे ज्यादा हया वाले थे। दे वॉक द वॉक, जो वो कहते थे पहले खुद इंप्लीमेंट करते थे, उन्होंने करके दिखाया। और उस हवाले से क़यामत के दिन का हमें वाकया मिलता है कि क़यामत का दिन होगा और हर बंदा अपने गुनाहों के बारे में सोच रहा होगा और बड़ा परेशान होगा कि आज मेरे साथ क्या होना है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि देखो अभी तक हमारा हिसाब किताब शुरू नहीं हुआ, क्या करें। तो लोग जाएंगे एक एक करके अंबिया इकराम के पास जाएंगे, पहले आदम अलैहिस्सलाम, फिर नूह, हूद, और जाते जाएंगे। अब जब ये लोग अंबिया इकराम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जब जाएंगे और कहेंगे कि अला तदउ लना, कि ए नूह अलैहिस्सलाम क्या आप देखते नहीं कि हम किस हाल में हैं, क्या आप अल्लाह ताला से हमारे लिए सिफारिश नहीं करते, आप दुआ नहीं करते कि हमारा हिसाब किताब शुरू तो हो। अच्छा अभी हिसाब किताब शुरू करने की रिक्वेस्ट हो रही, अभी यानी इतना अरसा लोग खड़े रहेंगे और शदीद तरीन धूप होगी। अब लोग परेशान हो जाएंगे कि जो होता हो एटलीस्ट हिसाब किताब शुरू तो हो, हमें पता तो चले वेयर आर वी स्टैंडिंग, आया हमने जाना किस तरफ है। अब नूह अलैहिस्सलाम से जब ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो नूह अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, उनको अपनी एक एज पर हिम उनको लगेगा कि मैंने गलती की थी, मैंने खता की थी, वो याद आ जाएगी। वो कहेंगे कि देखो मैं आज तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए आज रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एक दुआ दी थी कि ए नूह आप दुआ कर सकते हैं, मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ दी थी। और जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं ना, सूरह नूह, इंशाल्लाह टाइम निकाल के पढ़िएगा, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने इतना लंबा अरसा दीन की दावत दी और कहते हैं ए अल्लाह मैंने अपने लोगों को सुबह दावत दी, शाम को दावत दी, रात को मैंने जो है इनको पुकारा,
ऊंची आवाज से पुकारा, आहिस्ता से मैंने पुकारा, मैंने कोई वक्त नहीं छोड़ा, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती थी मैंने इनको दीन की दावत दी। लेकिन ए अल्लाह, मेरी दावत से ये सिर्फ इन्होंने फरार ही इख्तियार की, ये भागते रहे। नूह अलैहिस्सलाम का हक बनता था कि वो बद्दुआ करें, लेकिन क़यामत के दिन अब देखिए ये उनकी हया है, ये उनकी मॉडेस्टी है। उनको याद आएगा कि मैंने अपनी कौम के अगेंस्ट बद्दुआ की थी, तो मैं अब अल्लाह ताला से कैसे रिक्वेस्ट करूं तुम्हारे लिए। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की हया होगी। इसी तरह जब ये लोग जाएंगे मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको पता है कि उनसे गलती से अनइंटेंशनली, जब एक बनु इसराइल का बंदा और जो किब्ती सोल्जर था, जब आपस में उनकी बहस मुबासा हो रहा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रोकने की कोशिश की। ही जस्ट गेव अ रेगुलर पंच कि यार जरा मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन उस मुक्के की वजह से द पर्सन डाइड। अब मूसा अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन याद आएगा कि ए लोगों, मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी, मुझसे एक बंदा कत्ल हो गया था। अब ये भी मूसा अलैहिस्सलाम की हया होगी। और आप अंदाजा करो, हालांकि अंबिया इकराम मासूम अनिल खता होते हैं, ये गलती नहीं करते, लेकिन इनसे इतना माइन्यूट अनइंटेंशनली जब ये खता भी हुई, एज पर देम ये वो सोचते थे कि हमने खता की है। अब वो कितनी उनको शर्म आ रही होगी, हया आ रही होगी कि आज हम अल्लाह ताला को कैसे फेस करें। तो हम कहां पे स्टैंड करते हैं कि हम डिलिबरेटली क्या कुछ नहीं कर जाते, हालांकि हमें सब कुछ पता होता है कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। कोई ऐसा लम्हा नहीं है जहां पे हम अकेले हों, मगर अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते हमें देख रहे हैं। तो वेयर आर वी स्टैंडिंग। तो ये अंबिया इकराम की हया होगी। और इस हवाले से आदम अलैहिस्सलाम का भी हमें एक वाकया मिलता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, आप इस जन्नत में रहो और जो आपने खाना है आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, यू कैन हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट वन ट्री। आपने इस दरख्त के पास नहीं जाना और इसका फ्रूट नहीं खाना। तो शैतान आया और उसने वसवसे में डाला, फ़अज़ल्लहुम शैतान, और कहता है कि ए आदम, मैं आपका खैर ख्वाह हूं, खुदा की कसम आप अगर ये खा लेंगे, आपके रब ने आपको इसीलिए मना किया है कि जब आप ये फ्रूट खा लेंगे या तो आप फरिश्ते बन जाएंगे, और फरिश्ते अल्लाह ताला की खास मखलूक हैं, तो फिर आप गुनाह नहीं करेंगे, या आप इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। अब ये भी बड़ी अच्छी ऑफर है जो शैतान कह रहा है। और वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और फिर उसने कसम उठाई बड़ी बड़ी कि ए आदम, मैं तो आपका बड़ा खैर ख्वाह हूं, मैं तो आपके लिए नासिह हूं, मैं तो आपकी खैर ख्वाही कर रहा हूं। बहरहाल उसने जब फुसला लिया, उसने जब जो है आदम अलैहिस्सलाम को परसुएट कर लिया कि फ्रूट खा लें, एंड व्हेन एडम पीस बी अपॉन हिम, आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो फ्रूट खाया तो जो जन्नती लिबास उनको पहनाया गया था, इट वेंट ऑफ, कपड़े उनके चले गए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि कपड़े अभी नहीं हैं, तो ही स्टार्टेड रनिंग ऑफ, इधर उधर उन्होंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की कि मैं अपने आप को कवर करूं। एक आवाज आती है, अल्लाह ताला आवाज देते हैं आदम अलैहिस्सलाम को, कहते हैं या आदम अफिरारम मिन्नी, ए आदम आर यू गोइंग अवे फ्रॉम मी, आप कहां जा रहे हो। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिएगा कि फरमाते हैं बल हया उमिन का या अल्लाह, ए अल्लाह मुझे आपसे हया आती है, मुझसे गलती हो गई है। अब देखिए ये जो नरेशंस या जो वाकयात पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे लिए लेसन्स हैं। अंबिया इकराम, इनसे तो नादानिस्ता, इनको तो आप खता कह सकते हैं, और ये खता भी अंबिया इकराम के हवाले से है। वो ये समझते हैं कि हमने खता की है, और वो कितना पशेमान होते हैं कि उन्होंने ये खता की है। तो हमारे लिए ये लेसन है कि हम जानबूझ के जब गुनाह कर रहे होते हैं तो हमें भी हया आनी चाहिए। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा हक रखते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर कोई ऐसा काम है और मैं दोस्तों के साथ बैठा हूं, हो सकता है मैं वो काम ना करूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोस्त आसपास बैठे हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये ऐसा इस लेवल का बंदा है, इसको हया नहीं आती। अब जब मैं अकेला बैठा होता हूं और मेरे जहन से ये चीज निकल जाती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, अंधेरा है, लेकिन कोई तो हस्ती है जो मुझे देख रही है,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे देख रहे हैं। कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि अल्लाह ताला मुझसे गाफिल हो जाए। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह ताला हरगिज गाफिल नहीं है जो तुम कर रहे हो। तो हमें भी हया के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। और मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया हमें मिलता है। बनी इसराइल में ना एक ट्रेंड था, कल्चर था कि मर्द हजरात वो मिलकर नहाते थे लेक में, नहर में। जाहिर बात है वो अपना औरा कवर करके एक अप्रोप्रिएट सतर को ढांप के वो नहाते थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उनको कंपनी नहीं देते थे। और बनु इसराइल के बारे में आपको पता है, जब आप सूरह बकरा पढ़ते हैं, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी अजियत दी। यहां तक ये कह दिया फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, बिग वर्ड्स। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाएं, ए मेरी कौम, जाओ वहां पे जाके लड़ाई करो, किताल करो, अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर है, तो कौम ने क्या कहा? फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, ए मूसा आप और आपका रब जाएं, किताल करें, हम यहां पे बैठे हैं, हम नहीं हिलेंगे। इतनी अजियत दी। अब बनु इसराइल ने यह कहना शुरू कर दी, अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम की बॉडी में कोई ऐब है, कोई मसला है, देयर इज अ रीजन ही डज नॉट टेक बैथ विद अस, इसलिए हमारे साथ वो नहाते नहीं है। और तरह तरह की बातें बनाने लग गए। तो हुआ क्या कि एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम ही वाज टेकिंग बैथ अलोन, अकेले नहर के किनारे जब वो नहा रहे थे, और उन्होंने अपने कपड़े साइड पे एक पत्थर के ऊपर रख दिए थे। तो हुआ क्या कि मिराकुलसली जो पत्थर था वो भागना शुरू कर दिया उसने, और कपड़े लेके भाग रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा ये पत्थर तो भाग रहा है, वो अकेले थे उस वक्त, ही हैड टू कम आउट कि ये पत्थर कहां मेरे कपड़े लेके जा रहा है और मैं फिर क्या करूंगा। तो वो पत्थर के पीछे भागने लग गए। दूर से बनु इसराइल, जो बनी इसराइल के लोग थे, वो देखने शुरू हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो वाइल ही वॉज रनिंग मूसा अलैहिस्सलाम, तो बनु इसराइल को पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ही हैड अ फिजिकल स्ट्रांग बॉडी, और उनकी बॉडी में कोई ऐब नहीं था। तब उनको पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये नरेट कर रहे थे ये वाकया, कहते हैं ए मेरे सहाबा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हें लेके जाऊं उस पत्थर की तरफ जो कपड़े लेके भागा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को मारा था अपनी स्टिक से, और आज भी उस पत्थर के ऊपर उस मार के निशान पड़े हुए हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें वो पत्थर जरूर दिखाऊं। अब आप इमेजिन करो कि देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ऑन द कॉन्ट्ररी ही वॉज वेरी स्ट्रांग, और उनके जो मुक्के मारने का वाकया वो आपके सामने है, और बड़ी जलाली मिजाज के उनकी शख्सियत थी। लेकिन फिर भी क्या था, ये उनकी मॉडेस्टी थी कि वो लोगों को अपने मसल्स फ्लेक्स करके दिखाना नहीं चाहते थे। आज हमारे यहां क्या होता है, एक हफ्ता बंदा जिम नहीं जाता, भी दर्द नहीं निकली होती। अल्लाह अकबर, यार देख रहे हो मेरे मसल्स, ये देख नजर आ रहा है। अब बंदा क्या करे, ऐसे भाई को क्या बताएं। तो बहरहाल ये हया है, दिस इज द मॉडेस्टी, कि अगर अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रेंथ दी है, ये मत भूलिएगा कि ये स्ट्रेंथ, ये सेहत, ये जवानी आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है। अगर अल्लाह ताला ने दी हैं तो अल्लाह ताला ले भी सकते हैं। आप यकीन करो, इट्स वेरी इमोशनल। एक भाई हैं, मैं एक जगह जो है लेक्चर वहां पे देने के लिए जाता हूं, जब एक बार बैठे हुए तो पता चला कि उन पेरेंट्स का एक बेटा है, एंड हिज एज इज 16 ईयर्स, 16 साल का लड़का है, और अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, खैर आफियत में रखे। उसको कुछ ऐसा इशू है कि उसके मसल्स बहुत वीक हैं, सही तरीके से खड़ा तो दूर की बात, बैठ भी नहीं सकता वो भाई। और मुझे पता कब चला, कैसे चला उस भाई के बारे में, कहते हैं कि कैन वी नो हाउ कैन वी डू तयम्मुम। तो मैंने उनको जब तयम्मुम का तरीका बताया, कहते हैं कि जो हमारा बेटा है वो वुजू नहीं कर सकता, वो अपने मसल्स को मूव नहीं कर सकता। और मैंने कहा तयम्मुम, इंशाल्लाह आप तयम्मुम की तरफ जा सकते हैं, तयम्मुम आप करें और बड़ा आसान है। तो वो कहते हैं कि वो तयम्मुम भी नहीं कर सकता। तो मैंने उनको कहा कि जो उनका केयर टेकर है, जो पेरेंट्स है, गार्डियन है, मदर हैं, फादर हैं, वो हेल्प करे, उनके हाथ को पकड़ के, और फिर जो है वो सारा जो प्रोसीजर है, बड़ा आसान प्रोसीजर है, वो उसको कंटिन्यू करे।
व्हाट आई मीन टू से इज कि देखें, सेहत मिलना ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और सेहत का चला जाना एक मिनट की बात है, कुछ पता नहीं चलता बंदा कहां पे होता है, कहां पे पहुंच जाता है। एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है, बंदे को कहां से कहां पहुंचा देता है।